नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, इस हथेली में जो रेखा है ना, अगर आपकी हथेली में वो लकीर है तो जीवन में आपको तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। आपकी बेहतरीन तरक्की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और आपकी तरक्की किसी भी प्रकार नहीं रुक पाएगी अगर ऐसी रेखाएं आपकी हथेली में हैं तो। मैं एक एक कर सभी रेखाओं के ऊपर जाऊंगा और उसको बड़े गहन अध्ययन करके आपको बताता हूं, और जो संघर्ष वर्तमान में चल रहा है उसका उपाय भी मैं बेहतरीन उपाय लिख करके आपको देता हूं। और निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी जो हौसला है, आपका जो आगे बढ़ने का जज्बा है, ये निश्चित ही जो है जीवन में सफल बनाएगा। और जिस तरह की रेखाएं हैं, बहुत कम हथेली में इस प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम उंगलियों पे चलेंगे, एक एक करके हम विश्लेषण करते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखिएगा, ये जुपिटर का माउंट है, इसे गुरु बृहस्पति कहते हैं, और इसके ऊपर बनने वाली जो ये उंगली है इसको हम तर्जनी कहते हैं, और अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं इसको। ये बृहस्पति जी की उंगली है, और ये आप देख रहे होंगे बड़ी सुंदर तरीके से। देखिएगा, बीच वाली उंगली की तरफ ये झुक रही है, इसका झुकाव है बीच वाली उंगली की तरफ, और बीच वाली उंगली होती है हमारी शनि की उंगली। ये शनि की उंगली है, इस तरफ ये झुक रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और ईश्वर की भक्ति में भी आप रहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, कहीं ना कहीं हल्के रूप से ये भी ढल रही है, और ये ढल रही है सूर्य की उंगली की ओर, जिसको हम अनामिका कहते हैं, और रिंग फिंगर जो है इसे अंग्रेजी में कहते हैं। सूर्य की तरफ थोड़ा भी ये ढले, ऊपर से आप देखोगे हल्की तरफ से ढल रही है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य की उंगली शनि की तरफ ढल रही है, बीच वाली उंगली की तरफ। ऐसे में व्यक्ति की जो आकांक्षा रहती है, जो इच्छा रहती है, वो धन पाने की अधिक रहती है। बहुत सारा धन मैं अपने जीवन में इकट्ठा कर लूँ, अपने जीवन में नेम और फेम के साथ धन भी मुझे अच्छी मात्रा में मिले, इसकी प्रबल इच्छा आपके जो है अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बहुत बड़ी रेखा है, ये उंगली है, और किससे बड़ी है? बृहस्पति की उंगली से जो है यहाँ पे बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी अच्छा है, हिम्मती स्वभाव भी है, और रिस्क लेने की क्षमता भी बनी हुई है। और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें संघर्ष के जीवन से निकालती है, समस्याओं से बाहर निकालती हैं। अगर हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। हमारे अंदर हिम्मत है तो उस हिम्मत के बल पे हम सब कुछ जीत सकते हैं, तो ये अच्छे गुण हैं। दूसरी बात, रिंग फिंगर अगर इतनी लंबी हो और इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो तो इसे श्रेष्ठ भी माना जाता है। इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और अपने जीवन में सफलतम व्यक्ति रहेंगे। ये बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 45 से 50 के बीच थोड़ा सा जो है धन के मामले में हुआ, या करियर के मामले में हुआ, परिवार के मामले में हुआ, कहीं ना कहीं हल्के रूप में जो है संघर्ष रहेगा, हल्के रूप में, लेकिन रहेगा ज़रूर, चाहे आंशिक रहे लेकिन रहेगा। अब दूसरा, यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से जो है रिंग फिंगर की तरफ जो है झुकती हुई दिखाई दे रही है, और पहले पोरों तक यहाँ
नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा अगर हो सकता है, संभव हो तो यहाँ तक जो है नाखून बढ़ाएं तो ये विशेष फल देने वाली उंगली हो जाएगी। अच्छा है। सबसे पहले तो संसार की तरह ही ऐसा व्यक्ति जो है धन पाने की, नाम पाने की इच्छा ज़्यादा रखता है। दूसरी बात है, कई बार जो है ऐसे लोगों के अंडर में काम करने की जो वाले लोग हैं ना, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो है सबका झुकाव जो है कहीं ना कहीं ये रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये भी बहुत अच्छा होता है। देखिएगा, अगर आपकी उंगलियों का झुकाव ये सूर्य है, सूर्य की ओर हो जाए तो इसे श्रेष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा, और जिस व्यक्ति की हथेली में होगा उंगलियों का झुकाव, तो ऐसा जातक चाहे महिला हो या पुरुष हो, यश की चाह रखने वाला होता है कि समाज में मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, और मान प्रतिष्ठा पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहती है। और देखिएगा, जब हम यश पाने की, नेम फेम पाने की चाह रखते हैं और समाज में प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एम होता है कि हमारा नाम हो, और नाम तभी होता है जब अच्छा काम करता है व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ होता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो, या कुछ व्यापार वगैरह कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, जीवन में श्रेष्ठ होता है और सफल बनता है अपने जीवन में। ये उंगलियों का झुकाव यहाँ पे कह रहा है। अब थोड़ा सा अंगूठे की ओर भी जाएं, फिर हम लकीरों की ओर जाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे अंगूठा जो है पूरी तरह से पीछे की तरफ ढला हुआ है, और यहाँ पे शुक्र का पर्वत उभरा हुआ है, शानदार दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति शुक्र प्रधान होता है, और शुक्र का काम है जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं देना, किसी न किसी रूप में लग्जरियस देता है। ये लग्जरी जीवन का जो है ऐसा व्यक्ति को बड़ा फायदा मिलता है जीवन काल में, और चमक हमेशा बनी रहती है, ग्लैमर रहता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। इनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, जीवन भर अपने को मेंटेन करके रखते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार करके ऐसे लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है शुक्र। शुक्र जो है अगर हमारे हथेली में अच्छा है, पुष्ट है, सुंदर है ना, तो आप अलग ही चमक रखोगे, आपके अंदर ग्लैमर होगा, नाम होगा, यश होगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। और जीवन में शुक्र बेहतर हो तो याद रखना, आपको परिवार का बहुत शानदार सुख मिलेगा। जीवन में जो है परिवार का हर तरफ से जो है सपोर्ट मिलेगा आपको, और आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको लग्जरी जीवन का स्वाद मिलेगा। ये शुक्र देता है, सुख देता है शुक्र। और सुख मानसिक सुख होता है, शारीरिक सुख होता है, पैसों का सुख होता है, दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, सुख कई प्रकार का होता है। तो सभी सुखों का खान जो है हमारा ये शुक्र का पर्वत है। अब देखिएगा, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और ये उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में अच्छा रहेगा। अब ये लचीला भी है, हल्का, मतलब परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये नुकीला है और लंबा है। जीवन काल में ने अच्छी खासी इच्छा शक्तियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड वाला पौरवा अच्छा खासा लंबा है। यहाँ पे तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है। अब ये देखिएगा, इनके बीच में एक शानदार यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगा, अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन अपने घर का सुख मिलेगा। दूसरी चीज़ ये बताता है कि थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, थोड़ा नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा, उदार दिल होंगे और करुणामय दिल के व्यक्ति होंगे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आपकी रेखाओं पर। अब देखिएगा, यहाँ पे बहुत कम लोगों का होता है देखना, आपकी हृदय रेखा यहाँ से आके और केवल यहीं तक जा रही है।
आगे कहीं नहीं जा रही, बस यहाँ तक बस। और यहाँ से भाग्य रेखा भी जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको सही से अगर बना लें तो इस तरह से जा रही है और इस तरह से ये रेखा जा रही है। मणि हृदय रेखा जो है शनि पर्वत तक जा रही है, लेकिन भाग्य रेखा पे ही मिलके जो है समाप्त हो रही है। और भाग्य रेखा होती है करियर की रेखा, और ये रेखा होती है धन की रेखा। मतलब सफल होंगे, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे लोगों के पास ज़्यादातर भौतिक सुखों का अंबार कह सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन शनि का ज़्यादा प्रभाव पड़ने के कारण सदैव अपने हित के आगे किसी का हित ज़्यादा नहीं सोचेंगे, और बड़े पद तक ऐसे लोग पहुंचते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहती है क्योंकि ये करियर की रेखा पे मिल रही है, तो करियर बेहतरीन रहता है व्यक्ति का, चाहे संघर्षमय रहे लेकिन बेहतरीन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। और धन पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये केवल धन की लाइन पे समाप्त हो रही है। तो भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी, सफल होंगी, और भौतिक सुखों में कोई जो है समस्या नहीं आएगी, लेकिन अपने आगे किसी की भी ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ये गुण भी इनके अंदर आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखना, हृदय रेखा को देख रहे हो तो यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ रेखाएं हैं, अपने आगे किसी की नहीं सोचेंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सेवा करने की भावना जो है व्यक्ति के अंदर रहती है, अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा रहती है, और ऐसा व्यक्ति करता भी है। अब इसमें जो है यहाँ पे एक जगह और यहाँ पे दो जगह, मानी कहीं ना कहीं जो है त्रिकोण बन रहा है। अपने देश में और विदेश में दोनों जगह जो है अपनी प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे इनकी होगी, या अभी नहीं होगी, आगे होगी। चाहे अपने आप नहीं कर सकेंगे, बच्चे करेंगे, लेकिन ये दूसरे देश में भी सेटल होंगे। और यही आपका प्रश्न भी था। निश्चित तौर पे यहाँ पे योग बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है समय लगेगा। हो सकता है साल 2 साल लगे, हो सकता है 2-3 साल लगे, लेकिन समय लगेगा, पर ये होगा। ये आपकी हथेली में बता रहा है, और आप प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे वहाँ। ऐसा नहीं कि केवल जो है आप वही करेंगे, वहीं बस जाएंगे और किराए में बसेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी आपकी होगी वहाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है, यहाँ पे एक सुंदर सी रेखा जो है बन रही है, बहुत बेहतरीन रेखा। इस रेखा को समझे। अब आप देख रहे होंगे जीवन रेखा जिस तरह से है, उससे निकलकर आपकी हथेली में एक रेखा इस तरह से जो है सूर्य पे जा रही है, स्पष्ट जा रही है। ये जा रही है, स्पष्ट जा रही है, ये रेखा सूर्य पे जा रही है, जीवन की रेखा से आरंभ हो रही है। देखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह से स्पष्ट रेखा, सुंदर रेखा साफ दिखाई दे रही हो और जीवन की रेखा से आरंभ होती हो, स्पष्ट हो, जीवन की रेखा से आरंभ होती हो, तो ये सूर्य रेखा भविष्य में उन्नति और यश बढ़ाने वाली मानी गई है। किंतु ये उन्नति आपकी निजी परिश्रम, अपने पुरुषत्व के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे और अपनी योग्यता से होगी। जितने भी आप जीवन में उन्नति जरूर करेंगे, क्योंकि रेखा स्पष्ट है और सूर्य पे जा रही है। सूर्य का मतलब है धन, सूर्य का मतलब है नेम फेम, और सूर्य का मतलब है तरक्की। ये ज़बरदस्त तरक्की देती है, और व्यक्ति की अपनी मेहनत से तरक्की मिलती है, अपनी योग्यता से तरक्की मिलती है, लेकिन बेतहाशा तरक्की मिलती है। अब भविष्य में उन्नति और यश भी मिलता है। ये बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया लाइन है। अब यहाँ पे देखें, इस लाइन पे जो है एक रेखा इस तरह से जारी है, और यहाँ पे भी जो है एक चिन्ह बना रही है, और यहाँ पे भी जो है एक चिन्ह बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है
एक दो प्लॉट आप जो है, एक ये तो होता है पैतृक संपत्ति, और ये होता है अपने द्वारा लिया हुआ। 2-3 जगह जो है निश्चित तौर पे जो है आप प्लॉट खरीदेंगे, भूमि खरीदेंगे। अब देखिएगा सूर्य पर्वत है ये, यहाँ पे आप देखो शानदार त्रिकोण है, यहाँ पे आप देखो एक बन रहा है, अभी बना नहीं लेकिन त्रिकोण है। और देखिएगा सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है, और निश्चित मान लीजिएगा ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ज़्यादा ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पे, अपनी मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही, प्रसिद्धि तो ये दे रहे हैं क्योंकि ये भाई निशान है, रेखाएं हैं, तो अपना फल तो देंगे, लेकिन जिस पर्वत पे ये जा रही हैं वो पर्वत जो है अभी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और बैठा हुआ है तो इनका जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था, जितना फल मिलना चाहिए था, उतना मिल नहीं रहा है। देखिएगा अगर सूर्य पर्वत बैठा रहता है ना, तो व्यक्ति की मेहनत का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे वो नौकरी कर रहा हो या जो है व्यवसाय कर रहा हो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए था। तो निश्चित रूप से जो है वो विस्तार तब मिलेगा जब जो है आप पूर्ण रूप से जो है इसको पुष्ट करेंगे, सुंदर करेंगे। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे, आप देखो आपकी करियर की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है ये चंद्रमा से जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके ऐसे लोगों को 42 से लेके 45वें साल के आसपास चैन मिलता है, और 45वें साल से ये भाग्योदय कराती है। लेकिन कुछ जातकों के हाथ में 38वें वर्ष से, कुछ जातकों के हाथ में 41वें वर्ष से इसका बेहतरीन फल मिलना शुरू हो जाता है। करियर की दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा अर्जन करते हैं, और अपने देश में नहीं विदेशों में भी जो है इनकी ख्याति फैलती है। दूसरी बात, वाहन का सुख, मकान का सुख और जो है व्यापार का सुख ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलता है। सबसे सुंदर रेखा यहाँ से एक रेखा गुरु की तरफ जारी है, ये भी धन में बढ़ोतरी करती है। यहाँ से एक रेखा जो है सूर्य की तरफ जारी है, निश्चित रूप से ये फैलाव देती है व्यक्ति को। ये बहुत अच्छी जो है भाग्य की रेखा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा से एक रेखा जो है गुरु की तरफ इस तरह से जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा है और गुरु की तरफ जा रही है। ये बहुत सुंदर है, ये गुरु से संबंध बना रही है। ऐसा जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान और ऐसा जातक का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि अपनी वाणी से वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले, और ऐसे लोग ज़्यादातर अपने अच्छे कर्मों की बदौलत बहुत बड़ा जो है पुरस्कार भी अपने जीवन में पाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ गुरु का संबंध हो जाए तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर रेखा जो है इसे कहा जाता है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा जो है आपकी इस तरह से, और ये बुध का क्षेत्र है, बुध की तरफ जा रही है। अब बुध का क्षेत्र होता है व्यापार का क्षेत्र। मस्तिष्क रेखा से अगर कोई रेखा निकलकर बुध पर चली जाए तो सीधी सी बात है, और आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और खोजी किस्म के व्यक्ति होते हैं, और उच्च कोटि के सफल व्यापारी भी होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा से जो है इस तरह से रेखा चली जाए
तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो माइंड होगा वो बिजनेस माइंड होगा और अपने जीवन में भाग्य रेखा अच्छी हो, सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही हो, सूर्य पे त्रिकोण बन रहा हो, तो एक बेहतरीन योग ये बनाती है। ऐसा व्यक्ति के पास कभी जो है धन की कमी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा संघर्ष किस लिए चल रहा है इसका भी मैं बताता हूँ, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मन की जो इच्छाएं हैं, ज़्यादातर व्यक्ति जो है 95% अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं। इस पर्वत पे भी 3 रेखाएं खड़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन पर्वत अनुकूल नहीं है। व्यापारिक गुण दे रही है, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे और कहीं ना कहीं सेवा भाव भी बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है और सीधा चंद्रमा पे जा रही है, और लंबी मस्तिष्क रेखा का होना बौद्धिक स्तर को व्यक्ति का दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में बड़ा सफल होता है अपनी जीवन काल में। चंद्रमा से युक्ति बना रहा है तो क्रिएटिव बहुत अच्छे होंगे। दूसरी बात, ऐसे लोगों को निश्चित ही अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलता है। आपको तो मिल चुका है, आप खुद विदेश में हैं, लेकिन वर्तमान समय में चंद्रमा बहुत ज़्यादा ठीक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी जो है व्यक्ति का मन गड़बड़ हो जाता है, भटक जाता है, मन लगता नहीं है काम में, या यूँ कहें कि जो वो योजनाएं जीवन के लिए बनाता है वो योजनाएं सफल न होने के कारण व्यक्ति जो है मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो जाता है। इसका हल्का सा उपाय है, करके देखना, बहुत सुंदर जो है आपको लाभ मिलेगा। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जा रही है ये, और तब जाके जो है पीछे की ओर चली जा रही है। एक बात और है, जीवन में तरक्की तो बहुत अच्छी करेंगे, कोई संकट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेगा। हाँ, जो निर्वाण होगा व्यक्ति का बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे मणिबंध में देखोगे आप, एक शानदार त्रिकोण बन रहा है और बहुत कम लोगों की हथेली में मणिबंध के ऊपर त्रिकोण बनता है। ये त्रिकोण अचानक धन की प्राप्ति भी कराता है, चाहे लॉटरी के माध्यम से कराए, चाहे जो है अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से ओल्ड एज में अच्छा खासा रिटर्न मिले व्यक्ति को। लेकिन ऐसे लोगों को अपनी ओल्ड एज में अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होता है, बहुत बड़ा धन लाभ, क्योंकि ये मणिबंध है और मणिबंध श्रेष्ठ अवस्था का है। अब दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखते हैं तो आपकी हथेली में एक शानदार मंगल की रेखा दिखाई दे रही है और एक बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रही है, और ऐसी मंगल रेखा का होना जीवन में जो है दूसरों का सहयोग प्राप्त करवाता है, और ईश्वर की जो कृपा होती है ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही बेहतरीन होती है। ज़्यादातर मामलों में ये लव मैरिज का भी साइन होता है, सिग्नल होता है। दूसरा, ये इंगित करा रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी, सोचने और समझने की शक्ति जो है आप में विशेष रूप से होगी, और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अभी भी और आने वाले समय में तो और भी अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रेखा धन रेखा भी है, ये जमीन जायदाद से धन देती है, लकड़ी के काम से धन देती है, और ऐसे लोगों का अगर कागज का उद्योग हो तो बहुत बड़ा लाभ जो है प्राप्त होता है। ये रेखा है, साथ में भाग्य रेखा भी अच्छी हो, सुंदर हो, और भाग्य रेखा से इस तरह से जो है कोई रेखा निकलकर सूर्य पे चली जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है अरबपतियों की सूची में आता है। लेकिन आपकी केवल ये रेखा है और भाग्य रेखा है, निश्चित रूप से अच्छा खासा धन योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, एक तरह से जो है भाग्य रेखा पे एक त्रिकोण बन रहा है, और भाग्य रेखा पे अगर त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति को अपनी जीवन काल में निश्चित ही जो है अचल संपत्ति का एक बेहतरीन सुख मिलता है, बहुत बड़ा सुख मिलता है। और ये रेखा जो है धीरे धीरे अगर मस्तिष्क रेखा पे पहुंच जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति परिवार सहित जो है विदेश यात्राएं बेहतरीन करता है और ज़्यादातर मामलों में वहीं सेटल हो जाता है।
ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी लकीरें लगभग हो गई हैं। अब ग्रहों की स्थिति अगर हम देखते हैं उससे पहले थोड़ा सा जो है ये बीच का चीज़ देखिएगा, बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं। और जब व्यक्ति की हथेली में बहुत ज़्यादा रेखाएं आ जाती हैं ना, तो थोड़ा सा ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तनाव देने वाली होती हैं। और व्यक्ति की हथेली में पैसा तो आता है लेकिन पैसा टिक नहीं पाता है, और ये जो है संघर्ष को भी बढ़ाती हैं। तो इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों तक रहेगा ही रहेगा, चाहे आंशिक रूप से रहे, क्योंकि इसका एक निश्चित समय होता है। और ये तीव्र गति से जो है संघर्ष को उत्पन्न करती है, मानसिक तनाव को उत्पन्न करती है, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का काम करती है। लेकिन फिर भी तरक्की मिलेगी, फिर भी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुछ उपाय लिख कर दे रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। अब देखिएगा, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और ये शुक्र का पर्वत व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये यहाँ पे बृहस्पति से ज़्यादा थोड़ा विकसित दिखाई दे रहा है, जो विपरीत के प्रति, मानी विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। और आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत बेहतरीन अवस्था में जो है यहाँ पे पुष्ट और सुंदर दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन सौंदर्य की खोज में ज़्यादा गुजरता है, और हर कार्य को आप औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करेंगे, निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा दयालु होंगे, उदार दिल वाले होंगे, और कभी कभी खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा रेखाएं इसमें आ गई हैं, जिसके कारण थोड़ा मानसिक परेशानी ये दे रहा है। सोच भी ज़्यादा रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर चिंता भी कर रहे हैं। और यहाँ पे भी रेखाएं आने के कारण, और यहाँ पे भी बहुत सारी रेखाएं आने के कारण वर्तमान समय में जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितनी कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, उस हिसाब से आपके नज़रिए से थोड़ा सा अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण बना रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो निम्न मंगल कहीं पे उठा है, कहीं पे बैठा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव भी रह सकता है। आपकी हथेली में लगातार जो है प्रोग्रेस लाइनें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन में एक जगह से नहीं, कई कामों से जो है इनकम प्राप्त होगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास होना यहाँ पे निश्चित दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये शनि की तरफ ढला हुआ है, आंशिक रूप में ही सही, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। वर्तमान समय में देखें तो आपका बृहस्पति हल्के रूप से यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, और देखा जाए तो दयालुता रहेगी और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत हाई अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डावाडोल भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे। और अगर देखा जाए आपका शनि भी थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा बैठा हुआ है, जिस कारण करियर के क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, और बेवजह की चिंताएं जो है थोड़ी रह सकती हैं। इसके लिए जो है शनि को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य यहाँ पे जो है बहुत नीचे स्तर पे बैठा हुआ है, जबकि इसमें जो साइन है, इसमें जो रेखा है, अपने आप में बहुत पावरफुल रेखाएं हैं। और ऐसी रेखा और ऐसे साइनों वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में बेहतरीन तरक्की करता है और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। भौतिक सुख सुविधाओं की कहीं कोई कमी ऐसे लोगों के ऊपर नहीं रहती है।
लेकिन ये पर्वत दब जाता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, उसके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जितनी वो मेहनत करता है उसका फल नहीं मिल पाता है, और चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो व्यवसाय कर रहा हो, तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए था। अपना बुद्ध यहाँ पे देखें तो सब चीज़ से सही है, लेकिन कभी कभी अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में और व्यापार के क्षेत्र में अभी मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल बेहतरीन अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। आपका चंद्र कभी बेहतरीन है और कुछ मामलों में जो है अनुकूल नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल कभी बहुत अच्छा रहता है, मानसिक स्थिति बहुत सुंदर रहती है और नई चीज़ करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन कभी कभी जो है वही स्थिति जो है गड़बड़ा जाती है जो चंद्रमा जो है बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय भेज रहा हूँ। 2.5-3 साल तक आंशिक रूप से ही सही, लेकिन थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ज़मीन जायदाद का भी अच्छा फल आपको मिलेगा, तरक्की भी बेहतरीन दिखाई दे रही है, और अपने से दूसरे देश में भी जो है बसेंगे भी, और ज़मीन खरीदने का भी जो है सुनहरा मौका मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।